सेल साइकिल या कोशिका विभाजन होता क्या है? एक्चुअली में हमारी जो सेल होती हैं यानी हमारी जो कोशिका होती हैं वो हर 24 आवर्स में क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिवाइड होती रहती हैं। और इनमें डिवीज़न कैसा होता है? तो डिवीज़न दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कैसा, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न, और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो जो सेल डिवीज़न होता है वो 24 आवर में कंप्लीट होता है, जिसमें से 23 आवर जो होते हैं वो प्रिपरेशन फेज़ होते हैं, ठीक है, यानी तैयारी की अवस्था। और जो लास्ट के ओनली 1 आवर होते हैं उसमें सेल डिवीज़न होता है, यानी जो सेल होती हैं वो 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होते हैं। सेल साइकिल को समझते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है और इसे डिवाइड करना है, देखिए, 2 भागों में। पहला जो इसमें फेज़ होगा जिसे आप बोलोगे इंटर फेज़, या इसी को हम कहते हैं बेटा प्रिपरेशन फेज़। प्रिपरेशन फेज़ जो कितने घंटे की होती है? तो आप बताएंगे 23 आवर्स की होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी फेज़ होगी उसे हम बोलेंगे एम फेज़, माइटोसिस फेज़, और ये जो होगी ये ओनली ऑन 1 आवर्स की होगी। और इसमें क्या होगा बेटा, तो डिवीज़न होगा, सिर्फ सेल डिवीज़न होगा, इसमें सेल तैयार होगी। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा ऐसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जिसे आप बोलते हैं G1 फेज़, ठीक है, गैप 1 फेज़ बोलते हैं। और ये जो G1 फेज़ होती है ये अप्रॉक्स 11 आवर्स की होती है, ठीक है, लगभग 11 घंटे की होती है। जिसमें होता क्या है कि जो प्रोटीन होती है, सिंथेसिस होगा किस किस चीज़ का, प्रोटीन और आरएनए का, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज होंगे, जिनका यूज़ एस फेज़ में किया जाएगा। सेकेंड वन जो होता है जिसे हम कहते हैं एस फेज़, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एस फेज़। और ये जो एस फेज़ होता है ये अप्रॉक्स 8 आवर्स का होता है। और इसमें भी क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इनका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन होगा, यानी कॉपी ऑफ डीएनए कहाँ किसी फेज़ में बनेगी, एस फेज़ में बनेगी। जो थर्ड फेज़ होता है इसे हम कहते हैं G2 फेज़। G2 फेज़ जो लगभग 4 घंटे का होता है, 4 आवर्स का होता है। और इसमें फिर से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे और आरएनए बनेंगे, जिनका यूज़ इस वाले में किया जाएगा, ठीक है, जो एम फेज़ होगी, जो डिवीज़न फेज़ होगी उसमें किया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी सबसे छोटी जो 1 आवर की फेज़ है, जिसे हम कहते हैं बेटा एम फेज़। और ये एम फेज़ जो होती है इसमें 2 तरीके से देखो डिवीज़न होगा। सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और वो कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 फेजेस आएंगी। इसे हम बोलेंगे प्रोफेज। प्रोफेज के बाद फिर आ जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे एनाफेज। और एनाफेज के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या, टीलोफेज, ठीक है। ये 4 तो हो गए किसमें, कैरियोकाइनेसिस में। और जो लास्ट वन जिसमें सेल 1 से 2 हो जाएंगी उस वाले को हम कहेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होगा जहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, 1 से 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की है केवल और केवल सेल साइकिल के बारे में, यानी जो सेल साइकिल होती है उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं इसके बारे में बात की है। इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें G0 फेज की, और इसके अलावा ये जो एम फेज है जिसमें सेल डिवीज़न हो रहे हैं, कैसे डिवीज़न हो रहे हैं, कौन कौन से डिवीज़न होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए होते हैं वो किस फेज़ में डुप्लीकेट होते हैं।